নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, स्वागत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 30वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 26 से कंटिन्यू करेंगे, 31 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.30.26 to 31, 26 नंबर श्लोक। विवातश्चात्र भ्यूयुध्यरा स्वगृद्वीर्यमसाधने सर्पवृश्चिक दंसाद्ये निश्चात्मवैशसम् नरक के कुत्तों तथा गिद्धों द्वारा उसकी आंखें उसके जीवित रहते और देखते देखते निकाल ली जाती हैं और उसे सांपों, बिच्छुओं, डांसों तथा अन्य काटने वाले जंतुओं से पीड़ा पहुंचाई जाती है। माय गुडनेस। कृंतनम चाव यावसो कृंतनम गजा दिव्यो भिदापनम आतनम गिरि श्रृंगेभ्यो रोधनाम चाम्बुकार तयो फिर उसके अंग प्रत्यंग काट डाले जाते हैं और उसे हाथियों से चिरवा दिया जाता है। उसे पर्वत की चोटियों से नीचे गिराया जाता है और फिर जल में या गुफा में बंदी बना लिया जाता है। यस्तमिश्रन्धतामिश्र रवाद्यश्च यातना नरोव नारीव संगेन निर्मित जिन पुरुषों तथा स्त्रियों का जीवन अवैध यौनाचार में बीतता है उन्हें तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र तथा रौरव नामक नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। तात्पर्य। भौतिकतावादी जीवन विषय जीवन पर आधारित है। उन समस्त भौतिकतावादी लोगों का जीवन जो जीवन संघर्ष में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं काम वासना पर आधारित है। अतः वैदिक सभ्यता में केवल सीमित रूप से विषय जीवन की अनुमति दी गई है। यह जीवन विवाहित दंपत्ति युगल के लिए संतानोत्पत्ति के लिए है, किंतु जब अवैध इंद्रिय तृप्ति के लिए विषय जीवन का उपयोग किया जाता है तो स्त्री तथा पुरुष दोनों को इसी संसार में या मरने के बाद कठोर यातना सहनी पड़ती है। इस श्लोक में उन्हें सिफिलिस तथा गोनोरिया जैसे रोगों द्वारा दंडित होना पड़ता है और अगले जीवन में उन्हें अनेक नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, जैसा कि यहाँ पर वर्णन हुआ है। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अवैध विषय जीवन की अत्यधिक भर्त्सना की गई है और यह कहा गया है कि जो इस प्रकार से संतान उत्पन्न करता है वे नरक को जाते हैं। यहाँ पर भागवतम में इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे अपराधों को तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र तथा रौरव नरकों में जीवन बिताना पड़ता है। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, तात्पर्य में लिखा है जो इस प्रकार से संतान उत्पादन करता है वो नरक में जाता है। तो कोई पूछ सकता है कि प्रभु आप यहाँ तो ऊपर लिखा है कि संतान उत्पादन करने के लिए यौन जीवन यूज कर सकता है,
हाँ, लेकिन जो इस तरह संतान उत्पादन करता है, यानी अनप्लैंड, नो गर्भाधान संस्कार, जस्ट इंद्र तृप्ति करने के लिए संभोग और फिर संतान उत्पादन हो गया। तो इस प्रकार जो संतान उत्पादन करता है उस व्यक्ति को नरक। तो किस प्रकार संतान उत्पादन करने से नरक नहीं जाना पड़ेगा? अगर कपल सोच रहे संतान उत्पादन करेंगे, यानी कोई भक्त को बुलाएंगे, उनको शरीर देंगे, उसलिए अगर संतान उत्पादन करता है तब वो नरक नहीं जाएगा। आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा है। खुशबू मतलब हाथ उठाया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इस जगत में उन्हें सिफिलिस तथा गोनोरिया, ये कौन सा रोग है प्रभु? ये आई थिंक जो लग रहा है ये सब सेक्सुअल डिजीजेस है। अगर कोई अवैध संगत करता है तो उनको ये सब प्लस एड्स एक्सेट्रा ये सब पनिशमेंट के हिसाब से इस जगत में मिलता है और बाद में भी नरक में जाने के बाद भी मिलता है। जैसे मैंने कल बताया था, जो पनिशमेंट्स है ये 3 प्रकार से मिलता है। इसी जगत में सोचिए, इस जीवन में कोई कुछ गड़बड़ किया, अवैध संगत किया, तो इसी जगत में, इसी जीवन में मिलेगा उसको, ऐसा बीमारी से मिल सकता है। आने वाले जीवन में उसे मिलेगा इंस्टॉलमेंट में, या बीच में यानी यातना शरीर दे जाकर। अभी देखेंगे हम लोग क्या होगा, अवैध संगत किया तो क्या होगा, अगला श्लोक में आएगा शायद, उसका पनिशमेंट क्या है। इस श्लोक में दिया जा रहा है कहाँ पनिशमेंट होगा, कहाँ तामिश्रा, अंध तामिश्रा और औरव, ये अलग अलग नरक का नाम है, लेकिन पनिशमेंट क्या होगा वो भी आएगा जो अवैध संगत करता है। अगला श्लोक, अत्रैव नरका स्वर्ग माता प्रचक्षते इति माता प्रचक्षते यातना वै नरकास नरक्या इहापि उपलक्षिता। कपिल मुनि ने आगे कहा, हे माता, कभी कभी यह कहा जाता है कि इसी लोक में हम नरक तथा अथवा स्वर्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि कभी कभी इस लोक में भी नारकीय यातनाएं दिखाई पड़ती हैं। तात्पर्य, कभी कभी अविश्वासी लोग नरक संबंधी शास्त्रों के इन कथनों को नहीं मानते। वे ऐसे तो ये हमने बहुत बार सुना, बहुत लोग बोलता है ऐसे, आप सुनेंगे ऐसे कहावत है, आउट ऑफ इमोशनल बोलता है, दादा যত পাপ করবেন এই জীবনেই সব আপনি দেখতে পাবেন, প্রায়শ্চিত্ত এই জীবনেই করতে হবে। দেখবেন এই জীবনেই, उनको मालूम नहीं है कि सिर्फ इस जीवन में नहीं होता है, आने वाले जीवन में भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बच्चे कुछ फिजिकल डिसएबिलिटी से जन्म लेता है ना, तो उसका तो कुछ, अगर पूर्व जन्म में कुछ कार्य का पनिशमेंट नहीं मिला तो उनको क्यों ऐसा जन्म मिला है, वो तो प्रॉपर आना चाहिए। तो इसका मतलब बैक बैलेंस, पूर्व जन्म के बैलेंस अफेक्ट करता है, करेक्ट। सो यस, तात्पर्य, कभी कभी अविश्वासी लोग नरक संबंधी शास्त्रों के इन कथनों को नहीं मानते। वे अविश्वासी लोग क्या बोलता है कि नरक बोल के कुछ है ही नहीं, पुनर्जन्म बोल के कुछ है ही नहीं, जो पिटाई मिलेगा यही मिल जाएगा, पाप करो यही मिल जाएगा। आगे, वे ऐसे प्रामाणिक विवरणों की अवहेलना करते हैं। अतः भगवान कपिल उनकी पुष्टि यह कहकर करते हैं कि ये नारकीय परिस्थितियां इस लोक में भी दिखती हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल यमराज के निवास करने वाले लोक में ही हो। यमराज के लोक में पापी पुरुष को उन नारकीय परिस्थितियों में रहने का अवसर प्रदान किया जाता है जो उसे अगले जीवन में सहनी होंगी, और फिर उसे दूसरे लोक में यही नारकीय जीवन बिताने के लिए जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। हरे कृष्ण। सो एग्जाम्पल आएगा आगे। सो ये यमलोक में जो है वो सब प्रैक्टिस है, थोड़ा जस्ट ट्रेलर है, अभी अगले जन्म में आने वाला है मेन। कंटिन्यू प्लीज। उदाहरणार्थ, यदि मनुष्य को नरक में रहने, मल तथा मूत्र खाने का दंड दिया जाता है तो
सबसे पहले उसे यमराज के लोक में ऐसी आदतों का अभ्यास कराया जाता है, फिर उसे वैसा ही शरीर दिया जाता है जैसे कि एक शूकर का, जिससे कि वह मल खा सके और वह सोचे कि वह जीवन का आनंद उठा रहा है। पीछे यह बताया जा चुका है कि कैसी भी नारकीय परिस्थिति में बद्ध जीव अपने को सुखी मानता है, अन्यथा यह संभव नहीं कि वह नारकीय जीवन भोग सके। It's previously stated that in any hellish condition, the conditioned soul thinks he is happy. Otherwise, it would not be possible for him to suffer hellish life. हरे कृष्ण प्रभु जी, लास्ट लाइन का क्या मतलब हुआ? अन्यथा यह संभव नहीं कि वे नारकीय जीवन भोग सके, मतलब? तो ये तो समझ में आया कि नरक में पहले ट्रेलर दिया जाता है और फिर अगले जन्म में उस परिस्थिति को साक्षात दिया जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आया ना, एग्जाम्पल समझ में आया। तो एग्जाम्पल का ही बारे में बता रहे हैं कि नरक में otherwise it would not be possible for him to suffer hellish life. It is previously stated that in any hellish condition, the conditioned soul thinks that he is happy. तो जब पहले ट्रेलर देने के लिए नरक में उनको मल मूत्र खिलाया जाता है, तो थोड़ा परिचित करा रहा है कि ये आने वाला है, उनको थोड़ा अच्छा लगता है। अदरवाइज इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम टू सफर हेलिश लाइफ, क्योंकि अगले जन्म में अगर थोड़ा परिचित कराकर उनको ट्रेलर नहीं दिया जाएगा तो अचानक अगर उसको वो सब खिलाएगा तो उनको बुरा लगेगा। समझ में है? लेकिन पहले ट्रेलर दिखाएगा, अच्छा लगा जाता है। एक सेकंड प्लीज। माता जी, तब उन लोग को पता रहेगा सुअर लोग को कि हमको दंड दिया जा रहा है? ये तो ज्ञान नहीं न रहता है प्रभु जी। पहले ट्रेलर दिया जाता है। ट्रेलर इसलिए दिया जाता है सो दैट उनको थोड़ा सोचिए कोई व्यक्ति को अचानक अगर उसको मल मूत्र खिलाया जाए तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। उस शरीर दिया जाए मल मूत्र तो इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिस करा देता है नरक में, उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। बाद में फिर इट विल लुक लाइक नॉर्मल। यस, माधुरी प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ऊपर से 4th लाइन में प्रभु जी इसका मतलब क्या लाइन था? यमराज के लोक में पापी पुरुष को उन नरकीय परिस्थिति में रहने का अवसर प्रदान किया जाता है जो उसे अगले जीवन में सहनी होगी और फिर उससे दूसरे लोक में। तो प्रभु जी लाइन का मतलब क्या हो प्रभु जी? मतलब अगले जीवन, मतलब जो हम लोग पाप नहीं भोग पाएंगे तो अगले हम लोग को आगे जन्म में भोगना पड़ेगा प्रभु जी। आगे पढ़िए, आगे आप ही पढ़िए, आगे फिर पढ़िए, कंटिन्यू करिए। अवसर प्रदान किया जाता है जो उसे अगले जीवन में सहनी होगी और फिर उसे दूसरे लोक में यही नरकीय जीवन बिताने के लिए जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। एक उदाहरण भी दिया, पढ़िए। उदाहरण, यदि मनुष्य को नरक में रहने, मल तथा मूत्र खाने का दंड दिया जाता है तो सबसे पहले उसे यमराज के लोक में ऐसी आदतों का अभ्यास कराया जाता है, फिर उसे वैसा ही शरीर दिया जाता है जैसे कि एक शूकर का, जिससे कि वह मल खा सके और यह सोचे कि वह जीवन का आनंद उठा रहा है। मिला उत्तर? प्रभु जी समझ में तो आया थोड़ा बहुत प्रभु जी, लेकिन मुझे ये समझ में आया प्रभु जी की मतलब जैसे यहाँ दिया हुआ है ना कि इस जन्म में नहीं जो भोगे तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा प्रभु जी। हमको वो चीज नहीं समझ में आया प्रभु जी। यहाँ यही बोला जा रहा है कि पहले यमलोक में आने वाले जीवन का थोड़ा ट्रेलर दिखाया जाता है, जैसे इस व्यक्ति को मल मूत्र खिलाया जा रहा है, थोड़ा फिर उसको शुकर का शरीर दिया जाएगा जहां वो मल मूत्र खाते रहेगा, कंटिन्यूअस खाते रहेगा, है ना? वही कहा जा रहा है यहाँ, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा। तो फिर देखिए शुगर को तो अच्छा लगता है मल मूत्र, क्यों? प्रैक्टिस करा दिया उसको जब वो यातना शरीर लेकर। संगिनी माता जी। तो जी जैसे ये तो हो गया सूत्र वाला, अंग्रेज लोग भी कुछ इसी तरीके का अत्याचार किए थे स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर, तो क्या इसका हिस्सा था? मालूम नहीं, ये तो भगवान ही बोल पाएगा कि जो अंग्रेज के द्वारा ये सब खिलाया गया तो वो क्या हो सकता है, नहीं भी हो सकता, आई डोंट नो। तो चित्रगुप्त बोल पाएगा, भगवान बोल पाएगा। ओके, अगला श्लोक। एवं कुटुम्बं बिभ्राना
एवं कुटुम्ब विभ्राणात् भार एव वा उदरं भार एव वा विश्लेज्यो भयं प्रीत्य दृष्टिज्यो भयं प्रेत्य भुङ्क्ते तत्फलम् ईदृशम् भुङ्क्ते तत्फलं इस शरीर को त्यागने के पश्चात वह व्यक्ति जो पाप कर्मों द्वारा अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता है, नारकीय जीवन बिताता है और उसके साथ उसके परिवार वाले भी। कैसे? इस शरीर को त्यागने के पश्चात वह व्यक्ति जो पाप कर्मों द्वारा अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता है, नारकीय जीवन बिताता है और उसके साथ उसके परिवार वाले भी। And his relatives suffer also. Man who maintained himself and his family members by sinful activities, okay, वो तो नारकीय जीवन सफर करता है, प्लस उनका परिवार वाले भी। ओके, तात्पर्य आधुनिक सभ्यता की यही भूल है कि इसमें मनुष्य अगले जीवन में विश्वास नहीं करता, किंतु वे विश्वास करे अथवा ना भी करे तो भी अगला जीवन होता है। और यदि कोई वेद तथा पुराण जैसे शास्त्रों से सम्मत उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन नहीं बिताता तो उसे कष्ट भोगना पड़ता है। मनुष्य से निम्न योनियां अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होती, क्योंकि उन्हें एक निश्चित विधि से कर्म करना होता है। किंतु मानवीय चेतना वाले विकसित जीवन में यदि कोई अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं बनता तो निश्चय ही उसे यहाँ पर वर्णित विधि के अनुसार नारकीय जीवन बिताना होगा। हरि बोल। देखिए, तो नरक में जाता कौन है? मनुष्य शरीर वाले ही जाता है। कोई पशु शरीर अगर कुछ मिस्टेक कर दिया तो नरक में नहीं भेजा जाएगा। समझ में आया? जितना भी 4 लाख योनि सिर्फ नरक जाता है, मनुष्य योनि सिर्फ नरक जाता है। क्योंकि मनुष्य शरीर मिलने के बाद वो सुपरमैन वाला, स्पाइडरमैन वाला क्या डायलॉग था? विद पावर यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बड़ा शरीर मिला, बहुत हाई प्रकार का शरीर मिला, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। अगर एक कुत्ता सिग्नल तोड़ दिया तो उसको क्या चालान कटेगा? हाँ, अरे नहीं कटेगा। ऐसी से हाथ कटेगा? कोई ऐसा बोल हाथ कटेगा? नहीं प्रभु जी, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। हाँ, नहीं कटेगा। लेकिन अगर मनुष्य किया वही काम तो मनुष्य के लिए चालान कटेगा। तो आप लोग कोई कंप्लेन करते हैं क्या? देखो वो सिग्नल तोड़ा, उसको आप पकड़ नहीं रहे हैं, वो कुत्ता सिग्नल तोड़ा, देखो उसको पकड़ो, जाओ पकड़ो उसको, फिर मेरे को काटना, चालान काटना। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना हम लोग, क्योंकि हमको मालूम है वो निम्न शरीर है। हम लोग कोई वो सब हम लोग के लिए बनाया गया रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मानव। तात्पर्य कंप्लीट हो गया प्रभु, तात्पर्य। ओके, अगला श्लोक। কৃষ্ণ প্রভু। केशवी करुणेश्वरी माता। প্রভু, তাৎপর্যের লাস্টের লাইনের ওপরের লাইনটায় আছে, কেউ যদি তার কার্যকলাপের জন্য দায়ী না হয় তাহলেও তাকে এই নারকীয় জীবন ভোগ করতে হবে। Species lower than human beings are not responsible for their actions because they are made in such in such a way, they are made to act in such a certain way. But in the developed life of human consciousness, if one is not responsible for his activities, then he is sure to get a hellish life, as described. हाँ, আবার পড়ুন, বাংলা কি লেখা আছে? কেউ যদি কিন্তু মনুষ্য চেতনা সমন্বিত বিকশিত জীবনে কেউ যদি তার কার্যকলাপের জন্য দায়ী না হয় তাহলে মানে কি? এক সেকেন্ড, কার্যকলাপের জন্য দায়ী না হয় মানে ইরেসপন্সিবলি কাজ করে। আচ্ছা, কার্যকলাপের জন্য দায়ী নেয়। হ্যাঁ, এই রাস্তায় চলছে, কাউকে ধাক্কা মেরে দিল, এগুলো ঘুষি মেরে দিল, এগুলো আমি কোনো দায়ী নই। মানে নিজের হিসাবে খেয়াল খুশি ভাবে যদি চলে, irresponsibly, somebody behaves irresponsibly, तो वो irresponsible हो सकता है, लेकिन फिर उसको पिटाई मिलेगा। जैसे श्रील प्रभुपाद को कोई भक्त ने बोला था, श्रील प्रभुपाद, I will smoke, what will you do? बोले, you can smoke, no problem, I cannot do anything. But प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, you cannot sway away from the repercussions of smoking. आप स्मोक कर सकते हो, लेकिन स्मोक का जो परिणति है
उससे आप हाँ। भाग नहीं सकते हो। यू कैन स्वे अवे फ्रॉम द रिपरकशंस ऑफ स्मोकिंग। अगर कोई बोलेगा ठीक हम है तो क्या करोगे आप, कुछ तो कर नहीं पाएंगे, आप स्मोक कीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो स्मोक ही आपको जो करना है कर देगा, उससे आप भाग नहीं पाओगे। ठीक है प्रभु। सो इसका मतलब क्या, हम लोग को क्या लेना है शिक्षा है कि मनुष्य शरीर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला शरीर है। इस शरीर में अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल किया, लापरवाही या कोई अगर लापरवाही किया तो दंडित होगा। और एक चीज हमने सीखा कि हेलिश प्लैनेट्स में सब जितना भी नरक है कौन भेजा जाता है? 4 लाख योनि मनुष्य ही भेजा जाता है। बाकी 80 लोग का क्यों नहीं भेजा जाता प्रभु? इसीलिए कि उनका बाय डिफॉल्ट निम्न चेतना है ना, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर शेर अगर कोई सोचे किसी को मार के काट के खा लिया तो कोई उसको कुछ पाप नहीं लगता है, उन है तो निम्न शरीर। मुकुंद प्राण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ ये बोल रहा है नारकीय जीवन बिताता है, अपने परिवार के सदस्यों के पालन पोषण करता है। नारकीय जीवन बिताता है तो उनके साथ उनके परिवार वाले भी कहीं है होता। और कहीं सुने थे कि वह नारद जी जब जंगल में जा रहे थे तो डकैत जो डकैती करता था सब उनका धन छीन लेता था, अपना परिवार का पालन पोषण करता था। तो वो पूछे कि तुम जो चोरी करते हो करके खिलाते हो कि इसका भाग ही तुम्हारा परिवार वाला रिस्पॉन्स लेंगे? तो जाके पूछे तो बोले कि नहीं, हम क्यों लेंगे। तो फिर यहाँ ये कैसे बतलाया जा रहा है कि परिवार तो बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन वो तो अपना परिवार वाले से पूछा था तुम हमारा पाप को भाग करोगे? नहीं, हम लोग नहीं करेंगे, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है। वो बोलने से क्या फर्क पड़ता है? परिवार वाले बोलने से क्या फर्क पड़ता है? यहाँ तो लिखा गया है विधि का विधान क्या करेगा। दे ऑल्सो हैव टू सफर। वो भी पाप का कमाई से खाया, उसका भी पिटाई मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं उत्तर? परिवार वाले बोलने से क्या होगा? नहीं, परिवार वाले वो रत्नाकर को बोला था ना, दस्यु रत्नाकर के करुणेश्वर माता जी, আমরা भाग नहीं बोला, तुम्ही पाप काज करे আমাদের खावा चाहिए, तो तुम्हारा कर्तव्य है। परिवार वाले बोलने से क्या होगा? थोड़ी वो लॉ हो जाता है। जो पाप का कमाई खाता है उसको भी पिटाई मिलेगा। आगे श्लोक 31 नंबर। एक प्रापाद्यते ध्वंतम इत्थेदं स्वकलेवरम् कलेतार पाथेयो भूतद्रोहेण यद्धितम्। इस शरीर को त्याग कर वह अकेला नरक के अंधतम भागों में जाता है। सरिता माता जी म्यूट कर लीजिए। कर दिया। इस शरीर को त्याग कर वह अकेला नरक के अंधतम भागों में जाता है और अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या करके उसने जो धन कमाया था वही पाथेय के रूप में उसके साथ जाता है। और एक बार, इस शरीर को त्याग कर वह अकेला नरक के अंधतम भागों में जाता है और अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या करके उसने जो धन कमाया था वही पाथेय के रूप में उसके साथ जाता है। And the money he acquired by envying other living entities is the passage money with which he leaves this world. Is the passage money. हिंदी में क्या लिखा है फिर से पढ़िए। हाँ प्रभु जी, हम लोग की बुक में लिखा है वही राशि प्रवास में उसके खर्च की राशि बनती है, माने वहां रहने में उसके काम आती है। देखते एक बार तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जब मनुष्य अनुचित साधनों से धन कमाकर उस धन से अपने परिवार का तथा अपना पालन करता है तो वह धन यद्यपि परिवार के कई सदस्यों द्वारा भोगा जाता है, किंतु नरक तो उसे अकेले ही जाना होता है। जो व्यक्ति धन कमाकर या दूसरे की स्पर्धा करके जीवन का आनंद उठाता है और जो अपने परिवार तथा मित्रों के साथ आनंद उठाता है, उसे अकेले ही ऐसे हिंसक तथा अवैध जीवन के पाप कर्मों का फल भोगना पड़ेगा।
उदाहरणार्थ, यदि कोई मनुष्य किसी को मारकर कुछ धन प्राप्त करता है और उस धन से अपने परिवार का पोषण करता है, तो जो इस कमाए हुए काले धन का भोग करते हैं, वे भी अंशतः उत्तरदायी हैं और उन्हें भी नरक भेजा जाता है। किंतु जो प्रमुख होता है उसे विशेष रूप से दंडित किया जाता है। भौतिक भोग का फल यही है कि पाप फल ही उसके हाथ लगता है, धन नहीं। उसके द्वारा कमाया धन इसी संसार में रह जाता है और वह अपने साथ केवल कर्म फल ले जाता है। The result of material enjoyment is that one takes with him the sinful reaction only, and not the money. The money he earned is left in this world, and he takes only the reaction. अभी तक किसी का तात्पर्य में कोई चीज समझ में नहीं आया, तो पैसा तो नहीं ले जा सकता है ना, खाली हाथी जाना पड़ता है नरक में, लेकिन पिटाई तो मिलेगा। बोलिएगा मेरे को पैसा नहीं तो नहीं लिया मैंने, हाँ तुम तो काला धान कमाए थे, लेकिन सर मैं तो आपका ये अभी रौरव नरक में आया, लेकिन देखिए मेरा हाथ पास वो बैलेंस नहीं लेके आया, मैं तो वो छोड़ के आया, मैं लाया नहीं अपने साथ, तो चलेगा क्या? पिटाई माफ कर देगा क्या? नहीं। ठीक है, अभी तक क्लियर है सबको? आगे माता जी। इस संसार में भी यदि कोई मनुष्य किसी व्यक्ति की हत्या करके कुछ धन प्राप्त करता है, तो उसके परिवार को फांसी नहीं दी जाती, यद्यपि उसके सदस्य पाप से दूषित रहते हैं। किंतु जो व्यक्ति हत्या करता है और परिवार का पोषण करता है, उसे ही हत्यारे के रूप में फांसी दी जाती है। प्रत्यक्ष अपराधकर्ता अप्रत्यक्ष भोक्ता की अपेक्षा पाप कर्मों के लिए अधिक उत्तरदायी है। अतः परम विद्वान चाणक्य पंडित कहते हैं हरे कृष्ण। कि फिर से वो लाइन, अभी जो परम विद्वान के आगे वाला लाइन, बहुत ध्यान से सुनिए, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चंदा माता जी ध्यान से सुनिए। प्रत्यक्ष अपराधकर्ता अप्रत्यक्ष भोक्ता की अपेक्षा पाप कर्मों के लिए अधिक उत्तरदायी है। The direct offender, यानी जो खून किया, is more responsible for sinful activities than the indirect injurer. परिवार वाले ने वो मर्डर वाला पैसा से कुछ खाया होगा, पिक्चर देखा होगा, तो ज्यादा, लेकिन वो भी सिनर है, वो भी पापी है। आगे उसे सत् कार्य में या भगवान के लिए व्यय कर देना चाहिए। नहीं, चाणक्य पंडित। अच्छा, अतः परम विद्वान चाणक्य पंडित कहते हैं कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है उसे सत् कार्य में या भगवान के लिए व्यय कर देना चाहिए, क्योंकि कोई अपने साथ धन दौलत नहीं ले जाता। धन दौलत यही रही जाती है, यही रही आती है और नष्ट हो जाती है। अतः या तो हम धन को त्यागे, अन्यथा धन हमें त्यागेगा, किंतु हम दोनों विलग होकर रहेंगे। जब तक धन हमारे पास है, तब तक उसका सर्वोत्तम उपयोग यही है कि कृष्ण भावना अमृत प्राप्त करने में इसका व्यय किया जाए। वो लास्ट वाला लाइन प्रभुपाद ने बताया कि चाणक्य पंडित ने, चाणक्य पंडित का नीति शिक्षा प्रभुपाद कोट करते हैं, लेकिन प्रभुपाद ये भी लिखते हैं कि इसका मतलब नहीं कि वो भक्त हैं। सो गंगा जले गंगा पूजे, जो भी हम लोग कमाया हुआ धन उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली में भगवान का सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो धन हमें ले लेगा। क्या लिखा है ना इधर? इधर वी लीव द मनी और द मनी लीव्स अस। चला जाएगा पैसा। लक्ष्मी चंचल देव 31 तक था क्या आज? प्रभु जी 31 तक था। अच्छा, आप लोग को तो सबको जाना है ना वो प्रोग्राम में, या कुछ करा है और 2-3 श्लोक? प्रभु जी 3 श्लोक और है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा प्रभु जी। अच्छा, देखते कितना बड़ा है। हाँ। 1 2, हाँ हो सकता है, खत्म करते हैं फिर ये चैप्टर को। खात्मा 1 सेकंड। बत्तीस नंबर श्लोक। देवेना साधितं तस्य, बोलिए। कमलं मीरये पुमान् कुटुम्ब पोषस्य वित्त इव तुरा।
इस प्रकार भगवान की व्यवस्था से परिवार का पोषण करता अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए नार की अवस्था में रखा जाता है, मानो उसकी सारी संपत्ति लुट गई हो। तात्पर्य यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि पापी मनुष्य को वैसे ही कष्ट होता है जिस प्रकार मनुष्य की संपत्ति लुटने पर होता है। बद्ध जीव को अनेक जन्मों के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और यह एक अमूल्य निधि है। किंतु यदि कोई मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस जीवन का उपयोग नहीं करता, वरन अपने तथा कथित परिवार के पालन पोषण में ही लगाता है और इस तरह मूर्खतापूर्ण तथा अवैध कर्म करता रहता है, तो वह उस पुरुष के समान है जो अपनी सारी संपत्ति लुट चुकने पर शोक करता है। संपत्ति लुट जाने पर शोक करने से क्या लाभ? किंतु जब तक पास में संपत्ति रहे तब तक उसका समुचित उपयोग करके शाश्वत लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ यह तर्क किया जा सकता है कि जब मनुष्य पाप कर्म के द्वारा अर्जित धन को छोड़कर मर जाता है तो अपने धन के साथ अपने पाप कर्म भी छोड़ जाता है। किंतु यहाँ यह विशेष उल्लेख है कि देवी व्यवस्था देवन असादितम से यद्यपि वह अपना धन छोड़े जाता है, किंतु इसके प्रभाव को अपने साथ लेता जाता है। यदि कोई धन चुरावे और पकड़ा जाए तथा उस धन को राज्य के कानून के अनुसार भले ही वह लौटा दे, किंतु उसे दंड भोगना ही पड़ता है। इसी प्रकार अपराध द्वारा अर्जित धन मरते समय भले ही यहाँ छूट जाए, किंतु देवी व्यवस्था के अनुसार इसके फल को अपने साथ लेता जाता है, अतः उसे नारकीय जीवन भोगना पड़ता है। हरि बोल। एकदम सिंपल लॉजिक है। किसी का कोई प्रश्न है? लोग काव्य भी बहुत मन से सुन रहे हैं और सुन नहीं पा रहे हो, हेडफोन नहीं है। ओके, एनीवे, ओके। अगला श्लोक। केवलेन हि अधर्मेण केवलेन हि धर्मेण भरणोत्सुक कुटुम्ब भरणोत्सुक याति जीवो अंधकामिश्रम याति जीवो अंधकामिश्रम तामसा पदम चरमं तामसः पदम्। अतः जो व्यक्ति केवल कुत्सित साधनों से अपने परिवार तथा कुटुंबियों का पालन करने के लिए लालायित रहता है, वह निश्चय ही अंधतामिस्त्र नामक गहनतम नरक में जाता है। मैंने 2 नंबर जो इनकम करता है वो ये जाता है अंधतामिश्र। ब्लैक मेथड्स लिखा है इंग्लिश में, हिंदी में क्या लिखा है? अंधतामिस्त्र नहीं, कुटुंब। अच्छा, कुत्सित साधनों। कुत्सित। अच्छा, कुत्सित। तात्पर्य इस श्लोक में 3 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवलेन का अर्थ है कुत्सित साधनों से, अधर्महीन का अर्थ है पापपूर्ण अथवा अधार्मिक, और कुटुंब भरण का अर्थ है परिवार का पालन पोषण। निस्संदेह परिवार का पालन गृहस्थ का कर्तव्य है, किंतु उसे शास्त्र सम्मत विधि से ही जीविका कमानी चाहिए। भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान ने सामाजिक पद्धति को 4 वर्णों या जातियों में उनके गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किया है। भगवत गीता के अतिरिक्त प्रत्येक समाज में मनुष्य अपने गुण तथा कार्य के अनुसार ही जाना जाता है। उदाहरणार्थ, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई कहलाता है तथा लोहे तथा निहाई का काम करने वाला लुहार कहलाता है। इसी प्रकार चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग क्षेत्रों में लगे मनुष्य के विशेष कार्य तथा उपाधियां होती हैं। परमेश्वर ने इन समस्त मानवीय कार्यों को 4 वर्णों में विभाजित किया, जिनके नाम हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इन 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है। यस, मुकुंद प्राण प्रभु। कंटिन्यू माता जी। मनुष्य को अपनी प्रभु जी, इस प्रकार चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग
क्षेत्रों में लगे मनुष्यों के विशेष कार्य तथा उपलब्धियां होती है। ये तो 4 विभाग हो गया, लेकिन ये बोलने का यहाँ क्या अर्थ हुआ? तो हर एक 4 विभाग तो हो गया, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तो उसका क्लियर है, लेकिन ये दिया ऊपर में दिया है, चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग क्षेत्रों में लगे मनुष्यों की विशेष कार्य तथा उपलब्धियां होती है। इसका क्या अर्थ हुआ है? तो देखना पड़ेगा कि कौन सा विभाग में इनको रखा जा सकता है। जैसे यहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग दिया गया है, और उस विभाग में भगवान ने क्या आदेश दिया है वो देखना पड़ेगा। वही तो ये सब तो ये जो दिया है ये तो शूद्र में आएगा, क्योंकि हो सकता है इंजीनियर मेडिकल जो भी है, लेकिन काम तो करेगा किसी का, कोई हॉस्पिटल या किसी का अंडर में काम करेगा, शूद्र में ही आएगा ना। शूद्र जाति जो होता है वो दूसरे के लिए काम करता है। ठीक है। और कोई प्रश्न है? कंटिन्यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये लाइन किया ना, भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान ने सामाजिक पद्धति को 4 वर्णों या जातियों में उनके गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किया है। फिर उसके बाद लिखे भगवत गीता के अतिरिक्त प्रत्येक समाज में मनुष्य अपने गुण तथा कार्य के अनुसार ही जाना जाता है। तो ये तो सेम ही हुआ ना। The specific duties of the Brahman Kshatriya are mentioned. नहीं, स्पेसिफिक ड्यूटीज भगवत गीता में तो ब्रॉड कैटेगरीज बता दिया है। वैश्य क्या है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, फुल स्टॉप। अभी मुकुंद प्राण प्रभु पूछा इंजीनियरिंग और मेडिकल वो कहाँ जाएगा? तो ये शायद दूसरे शास्त्र में भी बताया गया है, फर्दर क्लासिफिकेशन। इंग्लिश में लिखा है इन द भगवत गीता एंड इन अदर वैदिक लिटरेचर द स्पेसिफिक ड्यूटीज of the Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra are mentioned. Specific duties. Okay. Continue please. मनुष्य को अपनी योग्यता के अनुसार निष्ठा पूर्वक काम करना चाहिए। उसे अनुचित ढंग से जिनके लिए वे योग्य नहीं है जीविका अर्जित नहीं करनी चाहिए। यदि ब्राह्मण को धर्माचार्य के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है, किंतु धर्माचार्य का कार्य करता है, जिसका कार्य है अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक जीवन शैली बताना, तो वह जनता को ठग रहा होता है। मनुष्य को ऐसे अनुचित साधनों से धन नहीं कमाना चाहिए। यही बात क्षत्रिय तथा वैश्य पर भी लागू होती है। इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहते हैं, उनकी जीविका के साधन अत्यंत न्यायोचित तथा जटिलता रहित होने चाहिए। यहाँ इसका उल्लेख है कि जो अनुचित साधनों से केवल इन जीविकोपार्जन, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, कृष्ण भावना जटिलता रहित, वो वाला सेंटेंस पढ़िए। जो इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहते हैं, उनकी जीविका के साधन अत्यंत न्यायोचित तथा जटिलता रहित होने चाहिए। यस, जटिलता रहित और न्यायोचित। जटिलता रहित, इसका कुछ उदाहरण बताइए। सब हाथ उठाकर। भक्त लोग का जीविका जटिलता रहित होना चाहिए। प्लीज हाथ उठाकर बताइए, आप लोग का दिमाग में एग्जाम्पल देकर शॉर्ट में बताइए। खुली माता जी। इजी लाइफ स्टाइल होना चाहिए, सिंपल। ये नहीं कि जटिलता से परिपूर्ण, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपने आप को टॉर्चर करते जटिलता का उदाहरण दीजिए। अच्छा, जटिल तो जो 9 to 12 सर्विस, 9 to 9 सर्विस लगे रहते हैं लोग, जबकि शास्त्रों में तो लिखा है कि आपको 8 से 9 घंटा ही कमाई में देना है। जो लोग एकदम 12 आवर देते हैं, जो कि आजकल मोस्टली होता ही है। ओके, वेरी गुड पॉइंट। जो एक्सेस अत्याहार करते हैं वो जटिलता है। और विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। भक्तों को चाहिए कि वो उसका जीवन रहन सहन है वो एकदम बिल्कुल सादा रहे, पहनावा जो हो वो उदाहरण नहीं दे रहा है, बी टू द पॉइंट। जटिलता का उदाहरण दीजिए। उसका पोशाक जो हो वो साधारण हो, उसके ऊपर ज्यादा खर्चा ना आए। यहाँ बिजनेस का माने पैसा धन कमाने का जो तरीका है वो जटिलता ना हो। उदाहरण और कोई देना चाहेंगे? शायद प्रश्न समझ नहीं आ रहे आप लोगों को। जैसे रात 1 बजे 2 बजे तक काम करना, ये तो जटिलता हो गया ना, क्योंकि वो भजन साधन का समय है। कोई इतना लेट पैसा उपार्जन करता है ऐसा गलत समय में, जो समय शरीर का विश्राम या साधन भजन का समय है, तो वो जटिलता हो गया।
कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स। प्रभु, भक्तों का जीवन अनुशासित होना चाहिए, जिससे कि वो अपने अपने काम को समय पे कर सके। यस, ये तो जनरल बात हो गया, कोई एग्जांपल दीजिए। लाइक लेट्स नॉट टॉकिंग जनरल, गिव मी स्पेसिफिक, जैसा चाहिए जटिलता है। या सोचिए धन कमाने के लिए, हाँ बताइए अंजना माता जी, गिव एग्जांपल्स ऑफ जटिलता। इतना सिंपल प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा आंसर नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल के टाइम ये थोड़ा डील हो जाने दीजिए, नहीं तो ये भाग जाए। जटिलता का उदाहरण दीजिए। सोचिए किसी को पैसा उपार्जन करने के लिए अपने जीवन को खतरा में डालना पड़ता है। कोई स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग को साफ करता है ना? कोई देखते हैं आप लोग वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग में, वो बहुत रिस्की बिजनेस है। प्रभु जी, अभी जो टनल में फंसे हुए हैं मजदूर लोग, वो भी तो जटिल ही हुआ ना। हाँ, हो सकता है, क्योंकि लैंडस्लाइड आ सकता है। आप माइनिंग डिपार्टमेंट में है, काम करते नहीं, हैं। अभी फंसे हुए हैं प्रभु जी, 35 मजदूर फंसे हुए हैं टनल में। हाँ, तो वो भी जटिलता है ना, क्योंकि कभी आपका भजन साधन क्या होगा, ऐसा बिजनेस आपने चूज किया, कभी भी मृत्यु हो सकता है। ठीक है, वो जटिलता वाला बिजनेस। किसी का सोचिए ये क्या, वो हम लोग का एक भक्त था उधर, मोहम्मद प्रभु का भक्त विष्णु, टी का फैक्ट्री का बिजनेस है, टी चाय उत्पादन करता है। फिर बाद में पता चला ये तो चाय हम नशा पिला रहे सबको, नशा, चाय तो नशा में आता है। इसका वाले तो चाय नहीं पीते। आप लोग पीते चाय? नहीं पीते, लेकिन चाय बेच रहे हैं। नहीं पीते हैं। तो ये तो शास्त्र का विरुद्ध में हो गया, तो क्या करें? हाँ, तो ये जटिल का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, समथिंग व्हिच इज नॉट एज पर, व्हिच इज साधन भजन को समहाउ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ठीक है, और कोई उदाहरण नहीं दे पाया, मैं तो उदाहरण दिया। एक्चुअली बहुत सरल लोग हैं इधर, कोई एकदम तो जटिल चीज हम लोग का दिमाग में आता ही नहीं, तो क्या उदाहरण दो? यस, अंजना माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अब जैसे कि बुक में दिया हुआ है, जैसे हम लोग का लाइफ ऐसे बिताना चाहिए, तो आजकल के टाइम में ये पॉसिबल है? हाँ, एकदम पॉसिबल है, हमेशा पॉसिबल है। शास्त्र जो बोलता है वो यूनिवर्सल है, एट एनी टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। अगर मान लीजिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हमें पास टाइम नहीं है, लेकिन हम जप पे ध्यान देते हैं, तो फिर और बाकी चीजों पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो तो ये पसंद नहीं है, दैट इज नॉट द कॉन्टेक्स्ट। वो तो अलग चीज होगी आप जो बोल रहे हैं। मेरा वही है, मतलब कि अभी जैसे पूरा टाइम को फॉलो करना, 9 to जैसे कि 8 आवर्स ही जॉब करना है, 9 to 12 आवर नहीं करना है जॉब, लेकिन आज अभी का जो टाइम है वो तो वैसे ही है, करना ही पड़ता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन। 9 आवर्स माने एकदम 9 नहीं, 9:30 होने से लाल बाजार ले जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। वैसे ही जॉब को लेना चाहिए, वैसे ही बिजनेस करना चाहिए जो साधन भजन को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है, सिद्धांतों को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है, भागवत सिद्धांत का विरुद्ध नहीं है। ऐसा ही कार्य करना चाहिए, ऐसे ही जॉब या बिजनेस करना चाहिए जो भागवत सिद्धांत का विरुद्ध नहीं है। इन जनरल बता रहा हूँ अभी। हाँ, सो ऐसा मत लिया कीजिए कुछ काम, प्रभु जी मैं तो एक दुकान में काम करता हूँ जहाँ नॉन वेज बेचता है, मैं क्या करूँ? तो मत रहिए, ऐसा दूसरा जॉब ढूंढने रहिए। ठीक है, अभी आपको इस्कॉन में आया, आपको पता चला कि आप गलत जगह में, मैं तो वेटर हूँ, मैं नॉनवेज परोसता हूँ, ठीक है, दूसरा जगह जॉब ढूंढने का प्रयास कीजिए, वेज रेस्टोरेंट में प्रयास कीजिए, कम से कम भगवान देख लेगा कुछ। ठीक है, ऐसा ही मुकुंद प्राण प्रभु हाथ नीचे कर दिया, भाग्य राधा माता। अभी जो वही पूछ रहे थे कि इसका मतलब है कितना चीज धारण क्या हो गया है, तो वो सब हम लोग को नहीं करना, वो सब का बिजनेस नहीं करना चाहिए। जैसे नशा वाला है, हाँ, जो नशा शराब का दुकान हम लोग को नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो हाँ, वो टी गार्डन छोड़ दिया। मोहनगंज प्रभु का जो वो मेंबर टी गार्डन का मालिक था, अरबपति था, तो टी गार्डन बेच दिया। और लगा जो हम कैसे हम लोगों को चाय पिलाएं, चाय दूध है, टी गार्डन छोड़ दिया। सोचिए, बहुत अद्भुत एकदम। तो सीरियसली वो नहीं बोला कि प्रैक्टिकल होना पड़ता है प्रभु जी, ये भगवत गीता क्या इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं? यस, आपका क्या हुआ? बाकी सब हाथ उतार दिया, ओके। आगे हो गया ये।
ये हो गया हाँ मतलब। हाँ कंप्लीट हो नहीं, सॉरी लाइन है यहाँ, इसका उल्लेख है कि जो अनिश्चित साधनों से जीवों को उपार्जन करता है उसे गहनतम नरक में भेजा जाता है, अन्यथा यदि वह शास्त्रोक्त विधियों से तथा ईमानदारी के साथ परिवार का भरण करता है तो पारिवारिक व्यक्ति बनने में किसी को आपत्ति नहीं होगी। ये बात भी सत्य है कि उस दिन ही हम एक भक्त से आलोचना कर रहे थे, बोला कि देखिए प्रभु कुछ भी बताइए, कोई भी बिजनेस में थोड़ा 19-20 थोड़ा टैक्स फाकी देना, थोड़ा अलग अकाउंट्स मेंटेन करना, थोड़ा ये थोड़ा मैंने बिना एकदम सत्यता के रास्ते में कोई चलने से फिर कुछ भी नहीं कमा पाए, ऐसा बोला उन्होंने। अगर सोचिए कोई पूछा कि कस्टमर ने पूछा आपने कितना दाम में खरीदा ये रिमोट, वो बोल दिया कि हमने एक्चुअली 10 रुपए में खरीदा, तो इतना साधु बनने से तो फिर तो आप बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो अगर बॉस ने पूछा क्यों छुट्टी ले रहे हो, तो आप नहीं बोलेंगे कि पेट दर्द कर रहा है, बोलेंगे कि हम इस्कॉन का यात्रा में जा रहे हैं, हम लोग को श्रीनिवास आचार्य का जन्म स्थान ले जा रहा है, जाओ छुट्टी नहीं मिलेगा तुमको। हाँ, तो इतना सच बात बोलेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, उतना भी नहीं बेवकूफ होना है। हाँ, तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन थोड़ा बहुत एथिकली रॉन्ग नहीं होना चाहिए। एथिकली रॉन्ग माने प्रभु जी सॉरी, आप कस्टमर को बोलेंगे ये रिमोट सोना का है, 22 कैरेट सोना का, सफेद कैसे हो गया? हाँ, अभी नया सोना निकला है सफेद कलर का। हाँ, ये सब अनएथिकल है, ये सब माने ये सब नहीं चलेगा, ये तो एकदम अनएथिकल बिहेवियर। यस, खुशबू माता जी। प्रभु जी, जैसे कि हम लोग भक्त लोग जब एक साथ मिलते हैं तो कोई चीज कोई आलोचना से कुछ पूछते हैं तो हम लोग तो सत्य ही बोलेंगे ना, क्योंकि एक तो भय रहता है कि गले में तुलसी माला है, तो उस बेसिक पे तो सत्य ही निकलता है, भले ही वो बाद में ये बिजनेस का बात चल रहा है, आप अभी पर्सनल एजेंडा मत इस प्रसंग से पर्सनल एजेंडा को मत चलाइए। ये व्यापार का बात हो रहा है, पैसा इनकम का बात हो रहा है टॉपिक। इनकम में भी तो प्रभु जी कैसे हम लोग झूठ बोलेंगे? मतलब हम लोग तो यही सीखते हैं ना कि तुलसी माला रह के नहीं झूठ बोला जाता है, तो डिपेंड्स। तुलसी माला लेकर ऐसा नहीं कि तुलसी माला खोल के फिर झूठ बोलना है, ऐसा नहीं। बहुत भक्त ये भी करता है, मैं सुना हूँ कि झूठ बोलने के समय तुलसी माला खोल देता है, फिर झूठ बोलने के बाद तुलसी माला पहन लेता है। प्रभु जी, हम लोग देश में एगो थे अयोध्या के रामचंद्र के भाई, वो जब मांस वगैरह खाने का रहता था खोल देते थे, खा के फिर पास में। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है, लेकिन भक्त लोग झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ का भी डिपेंड करता है क्या उद्देश्य है, इंटेंशन क्या है, बहुत चीज देखना पड़ता है। भगवान भी कभी कभी झूठ बोलने के लिए भक्त को बोलता है ना, बोलो अश्वत्थामा हता, ठीक है। सो टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस एंड मैच्योरिटी ऑफ द डिवोटी दैट विल डिसाइड क्या वो झूठ है क्या या नहीं है। ओके, तो इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, या बट इंटेंशन को रखते हुए कोई ज्यादा कुछ ऐसा नहीं कि एनीवेज वो दैट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक एंड दैट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक। कुछ माता जी, क्या आपको आंसर मिला या? जी प्रभु, आपने उदाहरण दिया ना अश्वत्थामा का। हाँ, सो वही इंटेंशन इंपॉर्टेंट है, या एनीवेज धर्मातु वो एक्चुअली वो इंटेंशन नहीं, वो एक्चुअली धर्मातु साक्षात भागवत पंडितम उसका एग्जांपल है अश्वत्थामा का। या आगे माता जी, हो गया इसका नेक्स्ट श्लोक, अगला श्लोक। अधस्तान्नार लोकस्य यातनादया सामनुक्रम्य अत्र रजे रुचि समस्त कष्टकर नारकीय परिस्थितियों से तथा मनुष्य जन्म के पूर्व पशु जीवन के
निम्नतम रूपों को क्रमशः पार करते हुए और इस प्रकार अपने पापों को भोगते हुए वह इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पुनः जन्म लेता है। वे माने उस व्यक्ति का बात जो आलोचना जो नरक से घूम के आए हुए। जिस प्रकार से एक बंदी को बंदी गृह का कष्टमय जीवन बिताने के बाद पुनः मुक्त कर दिया जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति पहले अपवित्र तथा शरारतपूर्ण कर्म कर चुका होता है वह नारकीय स्थितियों में रखा जाता है और विभिन्न प्रकार के नारकीय जीवन यथा कुत्ते, बिल्ली तथा शूकर जैसे निम्न पशुओं की जीवन बिताने के बाद क्रमशः विकास क्रिया के द्वारा पुनः मनुष्य रूप में आता है। भगवत गीता में कहा गया है कि योगाभ्यास में लगा व्यक्ति कभी कभी अच्छी तरह से उसे पूरा नहीं कर पाता और वह किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है। किंतु एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला सेंटेंस में माती पढ़ रही थी, क्रम भाषण माने क्रोनोलॉजिकली, उसको क्या हिंदी में लिखा है? ग्रेजुअल प्रोसेस लिखा है इंग्लिश में, ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। हिंदी में क्रमशः विकास क्रिया लिखा है। हाँ, क्रमशः विकास। विकास माने ऐसे नहीं, विकास माने निम्न चेतना वाले जीव से थोड़ा ऊपर। सबसे निम्न कौन है? पेड़ पौधा। थोड़ा ऊपर कौन है? कीट पतंग। थोड़ा ऊपर कौन है? पंछी। थोड़ा ऊपर कौन है? पशु। उससे ऊपर कौन है? मनुष्य। ये सीक्वेंस में उसका माने नॉर्मल 84 लाख वाला जो सफर है उसी से आगे बढ़ते फिर प्रवेश करेगा मनुष्य शरीर में। ये सबको आशा करता हूँ सर, सबको समझ में आया ना? हाँ, ये सीक्वेंस कोई अतिक्रम कर सकता है। कैसे? अगर सोचिए कोई कीट अचानक महाप्रसाद को चख लिया तो क्या होगा? उसका सीक्वेंस वो क्रॉस करके तुरंत डायरेक्ट मनुष्य शरीर मिल सकता है। मैं एक उदाहरण दिया। विनीता माता जी। प्रभु जी, जब किसी का पतन होता है तो वो क्या सीधा पेड़ पौधा से ही शुरू होता है? एकदम कम चेतना से? नो, यम यम वापि स्मरण भावम तम तम, यम यम तम तम, जैसा वैसा। ठीक है? पिंकी माता, प्रीतिमयी नंद प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी निम्नतर योनि में तो जैसे विनीता माता जी श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कोई अगर बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उदाहरण देते हैं, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति मृत्यु के समय, अगर सोचिए मृत्यु के समय भी ईर्ष्या करता है, और ये करना स्वाभाविक है क्योंकि सारा जीवन वो ईर्ष्यालु था, और फिर मृत्यु हो जाता है। तो अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, मृत्यु के समय जैसा उनका सोच, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यते अन्ते कलेवरम् तम तम, उसे शरीर मिलेगा। सो क्या शरीर मिलेगा? श्रील प्रभुपाद लिखते हैं सबसे ईर्ष्यालु प्राणी कौन है? सर का योनि मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि वो पेड़ पौधा से जीरो से शुरू करेगा। ठीक है विनीता माता जी? प्रीतिमयी नंद प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी बोल रहे थे एकदम निम्नतर योनि में जब जाएंगे तो फिर वहां से तो उठना या ऊपर उठना बहुत ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि न चेतना रहता है, नहीं है, टाइम लगेगा। एक एक करके उठते रहेगा। पैर, ये पैर, फिर पैर बूढ़ा हो गया, फिर वो पैर, वो भी बूढ़ा हो गया, फिर तीसरा पैर, ऐसे करके। पेड़ पौधा कितना है? 11 लाख है ना, ऐसे कुछ 9 लाख 11 लाख याद नहीं है, ऐसे कुछ एक एक करके सीक्वेंस में। पेड़ पौधे की जितनी वैरायटी है सब में जीव देहांतरण करता रहता है। हाँ, पूरा 80 लाख क्रॉस करेगा फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। सोचिए भगवान से विमुख होने का क्या पनिशमेंट। वही तो अभी समझ में आ रहा है प्रभु जी। पेड़ पौधा 20 लाख है ना? याद नहीं, हमको याद नहीं है, गिन लीजिए, वो गूगल में देख लीजिए, याद नहीं। यस, आगे। यह कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो योग के पद से च्युत होता है उसे किसी अत्यंत धनी परिवार में या अत्यंत पवित्र कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। हरे कृष्ण। कौन सा श्लोक था? सुचिनाम श्रीमताम गेहे, सुचिनाम श्रीमताम, जो 6.41 है प्रभु। क्या है? प्राप्य पुण्य कृताम लोका अनुषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। ये है
समझ में आया परिस्थिति क्या है? कोई अच्छा जगह से पतन हुआ तो उनका क्या होगा अगले जन्म में? देखिए, तो उनका स्मरण भी अच्छा ही होगा ना। वीणता माता जी मृत्यु के समय कोई अच्छा पोजीशन से फॉल डाउन हुआ, मृत्यु हो गया। तो जी कोई भक्त अगर मृत्यु हो गया कोई भक्त का, तो ये स्वाभाविक है वो उनका सोच मृत्यु के समय शायद वो क्लास में जा रहा था, मर गया, तो ठीक है, हार्ट अटैक आ गया, मर गया, तो वैसे उनका गति होगा, कोई भक्त के घर में जन्म लेगा या आगे। ऐसा नहीं फिर से वो जीरो से शुरू करेगा, पेड़ पौधा से नहीं। इससे यह अर्थ लगाया जाता है कि धनी परिवार किसी बड़े व्यापारी कुल का सूचक है, क्योंकि जो लोग व्यापार करते हैं वे अत्यंत धनी होते हैं। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में या परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने योग में लगा रहता है किंतु उसे पूरा नहीं कर पाता, तो उसे धनी परिवार में या कि पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेने दिया जाता है। दोनों ही तरह से उसे अगले जीवन में मनुष्य समाज में जन्म लेने की गारंटी रहती है। अतः यह निष्कर्ष निकला कि जो तामिस्त्र या अंध तामिस्त्र जैसे नरक का जीवन बिताना नहीं चाहते, उसे कृष्ण भक्ति की विधि अपनानी चाहिए, जो प्रथम कोटि की योग पद्धति है। क्योंकि यदि कोई उससे जीवन में पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त नहीं कर पाता, तो अगले जन्म में मनुष्य परिवार में उसका जन्म निश्चित है, उसे नरक नहीं भेजा जा सकता। कृष्ण भावना भावित होना शुद्धतम जीवन है। यह सभी मनुष्य को नरक की ओर जाकर कुत्तों या शुक्रों के परिवार में जन्म लेकर नरक की ओर जाने से बचाती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन नामक 30वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय।